गुज़िश्ता बरस मई के महीने में पीटीआई के बानी चेयरमैन इमरान खान की गिरफ्तारी पर होने वाले मुजाहिरों ने इस सियासी जमात की राहें मसदूद कर दी थीं। ताहम अब तहरीक इंसाफ एक बार फिर पंजाब में सरगर्म होने के लिए कोशा है। पीटीआई की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाने के बाद वहाँ चंद एक बड़े अवामी इज्तिमात मुनक्किद किए गए। ताहम अपनी ही हुकूमत होने की वजह से शायद उनको वो पजीराई हासिल ना हो सकी। इसलिए इमरान क़यादत ने अब पूरी तवज्जो पंजाब या इस्लामाबाद की हुदूद में बड़ा अखट करने की जानिब मबजूल कर रखी है। ताहम ताहाल वो अपने इस मंसूबे को पाए तकमील तक पहुँचाने में यकसर नाकाम दिखाई देती है। एक तरफ जहां पीटीआई पंजाब में अपना वजूद दोबारा मनवाने के लिए जद्दोजहद कर रही है, वहीं इसे पंजाब में ही क़यादत के बहरान का भी सामना है। गुज़िश्ता हफ्ते पंजाब के सदर हमाद अजहर समेत लाहौर की क़यादत ने अपने ओहदों से इस्तीफ़े दे दिए थे। इन इस्तीफ़ों की बड़ी वजह पार्टी के अंदर धड़ेबंदियों का मामला था। एक धड़ा मियाँ असलम, इकबाल, आजम सवाती वगैरह पर मुश्तमिल है, जबकि दूसरा धड़ा हमाद अजहर, हाफिज फरहत और दीगर का है। इस धड़ेबंदी का नतीजा ये निकला कि पीटीआई लाहौर के नए सदर शेख इम्तियाज जुमेरात की सुबह गिरफ्तार कर लिए गए और फिर जलसे की तारीख की तब्दीली के ऐलान से पहले एक भी कारकुन या रहनुमा लाहौर की हुदूद से इस्लामाबाद जलसे के लिए रवाना नहीं हुआ। हमाद अजहर और उनके साथी जो 14 अगस्त को अचानक मंजर आम पर आए, वो अब पूरी तरह ला ताल्लुक दिखाई दे रहे हैं। काबिल गौर पहलू ये है कि दोनों धड़ों के करता धरता शुमार होने वाले रहनुमा 9 मई के मुकदमात के बाइस खुद मंजर आम पर आने से कासिर हैं। ताहम दूसरी जानिब पार्टी में बढ़ती हुई इख्तिलाफी आवाज़ों और धड़ेबंदियों में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा देखने में आ रहा है। इसकी एक झलक पीटीआई क़यादत की जानिब से इस्लामाबाद का जलसा 5वीं बार मनसूख करने पर भी दिखाई दी। इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा मुलतवी कराए जाने के हवाले से पीटीआई के रहनुमा आजम सवाती का किरदार और इस तनाजुर में बानी चेयरमैन इमरान खान की बहन अलीमा खान की शदीद रद्द अमल और मायने खेज बयान ने पार्टी रहनुमाओं और फाल कारकुनों में मायूसी के साथ साथ कदरे इश्तियाल भी फैला दिया, क्योंकि बार बार तैयारी के अहकामात मिलने के बाद जलसा मुलतवी करने के फैसले से अब वो शदीद नाराज़गी का इजहार करते हुए दिखाई दिए। सियासी हलकों और पीटीआई के रहनुमाओं और कारकुनों में ये मौजू भी सियासी हिजान के साथ ज़ेर बहस रहा कि जलसा मुलतवी करने का फैसला क्या खुद इमरान खान का एक यू टर्न था या इन्हें मुख्तदर हलकों की जानिब से कुछ यकीन दहानी कराई गई हैं या फिर मामलात कुछ और थे। ताहम मुबस्सरीन का कहना है कि तहरीक इंसाफ मौजूदा हालात में हुकूमत के साथ टकराव नहीं चाहती, क्योंकि इससे दोनों का नुकसान होगा और मुल्की हालात किसी गैर यकीनी सूरत हाल की जानिब जा सकते हैं। पाकिस्तान में जमहूरी और पार्लिमानी इख्तियार पर काम करने वाले गैर सरकारी इदारे पिलडाट के सदर अहमद बिलाल महबूब कहते हैं कि ऐसा इज्तिमा जिसमें तशद्दुद का खदशा हो, इसकी इजाज़त देना इंतज़ामिया के लिए मुश्किल होता है। अहमद बिलाल महबूब का कहना था कि मुल्क में दहशतगर्दी के खतरात भी हैं और बांग्लादेश की क्रिकेट टीम भी इस्लामाबाद में क़याम पजीर है। ऐसे हालात में जब सिक्योरिटी इदारों पर पहले से दबाव है, उनके लिए वफाकी दारुल हुकूमत में एक बड़े अवामी जलसे की इजाज़त देना आसान फैसला नहीं है। उन्होंने कहा कि इंतज़ामिया की जानिब से जलसे की इजाज़त न दिए जाने के बाद पीटीआई का जलसा न करना दानिशमंदाना फैसला है, क्योंकि अगर पीटीआई और हुकूमत का तसादुम होता है तो ये किसी के मफाद में नहीं होगा और दोनों को इसका नुकसान होगा। ताहम बाज़ दीगर तज्ज़ियाकारों के मुताबिक बार बार जलसे के ऐलान के बाद मनसूखी से कारकुनों में मायूसी पैदा होती है, जो कि जमात के लिए अच्छा नहीं होगा। हालिया इस्लामाबाद जलसे की मनसूखी से न सिर्फ पार्टी क़यादत में इस तरह पाया जाता है, बल्कि महमूद खान अचकज़ई समेत इत्तेहादी और अपोजिशन जमातें भी पीटीआई से नाला दिखाई देती हैं। तज्ज़ियाकार महमिल सरफराज के मुताबिक जलसे मुलतवी करने से पीटीआई को नुकसान ही होगा, इससे पार्टी को सियासी नुकसान होगा। ये चीज़ भी लगती है कि शायद फैसला साजी के अमल में कोई मसला है। पीटीआई में धड़ेबंदी बहुत ज़्यादा है, लगता है कायद के बगैर हर कोई अपनी अपनी बात कर रहा होता है। पीटीआई क़यादत को पार्टी कारकुनान को बताना चाहिए कि आजम सवाती और गौहर खान सुबह सुबह अडियाला जेल में क्यों गए और उनको क्या पैगाम आया है, किस टोन में मैसेज आया है। ताहम हो सकता है कि बैरिस्टर गौहर और आजम सवाती को किसी ने कहा है कि इमरान खान को जाकर समझाएं, लेकिन ये हक़ाइक़ इन्हें कारकुनान के सामने लाने चाहिए।
ख्याल रहे कि फरवरी में होने वाले आम इंतखाबात के बाद से पीटीआई ने 5 मरतबा इस्लामाबाद में जलसा करने की तारीख का ऐलान किया, लेकिन एक मरतबा भी ऐलान करदा तारीख पर अवामी इज्तिमा करने में कामयाब नहीं हो सकी। ताहम सियासी मुबस्सरीन का ख्याल है कि तहरीक इंसाफ को सियासी महाज पर कामयाबी के लिए अपने अंदरूनी इख्तलाफात दूर करने की जरूरत है। सीनियर तजियाकार वजाहत मसूद कहते हैं कि तहरीक इंसाफ ने अपना अपोजिशन लीडर भी मियांवाली से रखा हुआ है। उनकी लाहौर में इस तरह से जड़ें और सियासी अमल दखल नहीं है। ताहम ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि लाहौर की क़यादत की तब्दीली में उनका भी हाथ है, जिसकी वजह से दूसरा ग्रुप बिल्कुल ही पीछे चला गया है। पहले जितनी कोई सरगर्मी दिखा रहा था वो हम्माद अजहर का ग्रुप ही था। मेरे ख्याल में इमरान खान के जेल में होने का सबसे बड़ा नुकसान उनकी पार्टी के मामलात पर पड़ा है। उन्होंने मजीद कहा कि इसलिए तो सियासी तर्ज अमल इख्तियार करना हमारे जैसे माशरों में और भी जरूरी हो जाता है। लेकिन अभी तो जो दिखाई दे रहा है, जब तक इमरान खान खुद बाहर नहीं आते, तहरीक इंसाफ की सियासी कुव्वत में कमजोरी की निशानदेही तो होती रहेगी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।